चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन, एक्सरसाइज है 4.1 और क्वेश्चन है 6 का थर्ड पार्ट। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। एक टीचर क्लास में बता रही है कि उसने जो टेस्ट लिया था उसमें से जो क्लास का लोएस्ट मार्क्स है, ठीक है, वो ट्वाइस टाइम मतलब दोगुना करने के बाद उसमें 7 प्लस करेंगे, इतना है वो उसने इक्वेशन में बताया है आपको। और नंबर्स में द हाईएस्ट स्कोर इज़ 87 और नंबर्स में उसने हाईएस्ट स्कोर बता दिया है 87। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल। अब वो कह रही है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि लोएस्ट स्कोर है वो एल लेके चलो। मीन्स टीचर जो स्टूडेंट्स को बता रही है कि हाईएस्ट ऑब्टेन्ड मार्क्स जो क्लास में है वो लोएस्ट मार्क्स को लेके दुगना करने के बाद उसमें 7 ऐड करने के बाद निकलेगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसकी सॉल्वेशन। क्वेश्चन हमें जो इक्वेशन बनानी है पहले लेट करना पड़ेगा। इन सब में लेट करने के बाद जब आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे तब आप समझ जाओगे कि हमें क्या करना है। अब करेंगे लेट लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू एल। एल स्कोर को हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब ये लाइन आप लिखो या ना लिखो, ये चॉइस आपकी है। लिख भी सकते हो और विदाउट ये लाइन के आप मतलब सॉल्व कर दोगे सम, तब भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें कहा गया है हाईएस्ट स्कोर हाईएस्ट मार्क्स स्कोर है लोएस्ट के, मतलब जो लोएस्ट मार्क्स हैं उसका ट्वाइस मीन्स समटाइम्स बच्चों को पता नहीं चलता कि ट्वाइस क्या है। ये मेरे ही एक स्टूडेंट ने गलती की थी उसके टेस्ट में, उसे ट्वाइस का नहीं पता चला कि ट्वाइस मीन्स क्या होता है, इसीलिए बता रही हूँ। ट्वाइस मीन्स होता है किसी चीज़ को दुगना कर देना। ठीक है, समटाइम्स टीचर 3 टाइम्स लिख देता, तब यहाँ पे इसे 3 कर देना है। ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया लोएस्ट के और उसमें +7 क्वेश्चन में लिखा है, प्लस कर दो 7। लोएस्ट मार्क्स ट्वाइस +7। ठीक है, अब हमें नंबर्स में जो हाईएस्ट स्कोर दिया गया है वो लिखेंगे, बट हाईएस्ट मार्क्स इन नंबर्स इज इक्वल टू वो है हमारे पास 87। ठीक है, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे। वो हमने बना ली 2l + 7 इज इक्वल टू 87। अब 2l को रखेंगे लेफ्ट साइड में, 87 ये यहाँ पे प्लस का है, 7 राइट साइड आके माइनस का हो गया। 87 में जब हमने 7 को माइनस किया तो आ गया 80। अब l को रख के कॉमन 80 को कर दिया 2 के साथ डिवीज़न, ये जाएगा हमारा 40 के टेबल पे। 42 ज़ार 18, लोएस्ट जो मार्क्स है वो हमारे 40 आ गए। तो हम लिखेंगे लोएस्ट मार्क्स जो क्लास में हैं किसी बच्चे के, लोएस्ट मार्क्स स्कोर इज़ 40। तो ये हमारा तीसरे का आंसर कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 6 के 4th का पार्ट। इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर बेस एंगल। ये हमें एक शेप बना के पता चलेगा, बिकॉज जो आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है,
ये ऑलवेज आपको रिमेंबर रखना होगा, याद रखना होगा जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल द वर्टेक्स इज ट्वाइस इधर द बेस। अब आपको पता होगा कि ये बेस होता है। ठीक है, जो स्लीपिंग लाइन होती है ट्राइंगल में, ये वाली, इसे बेस कहते हैं। अब ये सब चीज़ आपको तभी समझ आएगी जब आप आगे, मैं पहले रिपीट कर लेती हूँ तभी आपको पता चलेगा। लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, मतलब जो हमारा बेस है, ये हमारा बेस है। ठीक है, क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं कि इसे लेट कर लो बी। ठीक है, इसे हम लेट कर लेते हैं बी। दैट मीन्स ये दोनों बी हैं, बी डिग्री, ये भी बी डिग्री, बिकॉज ये दोनों एंगल्स इसमें सेम होते हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे देखो, उसने कहा था बेस एंगल जो है हमारा वो ट्वाइस होगा। ट्वाइस मीन्स उसका जो वर्टेक्स होगा, यहाँ पे ये वर्टेक्स होता है, और इसका जो वर्टेक्स होगा आइसोस्केलेस ट्राइंगल का, वो इसके बेस के ट्वाइस होगा, मीन्स दुगना होगा। अगर ये टू बी एंगल्स, ये बी एंगल है, ये बी एंगल है, तो ये वाला इसके दुगना हो जाएगा, मतलब टू बी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहे हैं रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। वो कहते हैं कि याद रखना, जो ट्राइंगल का सम ऑफ होता है, ऑलवेज सम ऑफ एंगल्स होता है, वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे लेट बेस एंगल्स क्या है हमारे, लेट करने बी, वो हमने लेट कर लिया। ठीक है, ईच, बोथ। ठीक है, यहाँ पे बोथ लिख दो, मैंने यहाँ पे चलो ईच लिख देती हूँ। बी डिग्री ईच मतलब दोनों ही, हर एक इसके बेस की। वर्टेक्स एंगल, और वर्टेक्स एंगल्स कितना है, वर्टेक्स एंगल बुक में कहा था उन्होंने कि बेस के ट्वाइस हो जाएगा। बेस हमारी बी एंगल है, तो हमारा जो वर्टेक्स होगा वो इसके ट्वाइस मतलब दुगना हो जाएगा। अब मेन चीज़ जो हमने लिखनी है, इन एंगल ए बी सी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज़ में यूज़ की गई है वो क्या है, ये सम ऑफ एंगल्स इक्वल होते हैं 180 के। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपको रिमाइंडर रहे। ठीक है, ये सम ऑफ एंगल्स होता है ट्राइंगल की। यहाँ पे मैं अब लिखूँगी एंगल ए, अगर हम इनके नेम देंगे तो ऐसे हो जाएंगे ये। ठीक है, इनके नेम, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब ये किसके इक्वल है, 180 के। अब ये कितने हो गए, देखो एंगल ए क्या है, बी, एंगल बी क्या है, बी, एंगल सी क्या है, 2b। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 1 है ना, तो जब इन तीनों को हमने ऐड किया तो बन गया 4b इजिकल टू 180। b को कॉमन रखेंगे, 180 में से 180 को 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड में हो गया। तो अब जे इसे हम करेंगे, सिंपल आपको नहीं आता ना, तो यहाँ पे देखो ऐसे ट्रिक करके सॉल्व कर लेंगे। 4 4 ज़ा 16, माइनस करेंगे 2 0 हेल्प के लिए, 4 5 ज़ा 20, तो आ गया 45। ठीक है, यहाँ पे स्टक नहीं होना कि मुझे टेबल नहीं आता ये वो, है ना, आपको ऐसे
ये मैंने करके दिखा दिया, ऐसे करके सॉल्व कर लेना होता है वहाँ पे, ठीक है। टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया करो। b इज इक्वल टू आ गई हमारी 45 डिग्री। अब ईच एंगल्स हमें बताना है ना, यहाँ पे तो हमने एक एंगल फाइंड कर लिया, ईच एंगल कैसे बताएंगे, हम लिखेंगे ईच बेस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री है ना, तो लिखेंगे वर्टेक्स कितना था हमारा 2b, ईच बेस एंगल निकाल लिया ना, बेस 45 आ गया, और वर्टेक्स क्या था हमारा 2b। अब 2b को बेस के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। वर्टेक्स हमारा 90 डिग्री होगा, बेस हमारे 45 की होगी, ठीक है। और अब तीनों को जब हम सम ऑफ करेंगे तो वो 180 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।